की, गुरुदेव की, वंदने माता जी की, वंदने माता जी की। ओम गुरुधाम में आए सब शेष शिष्याएं और पूर्ण रूप से वह जीवन की क्रिया, चिंतन, योग्यता, ध्यान, धारणा, समाधि, आध्यात्मिक भौतिक उन्नति, यह सब तो शिष्य के लिए जब वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है तो शिष्य के लिए यह उपयोगी होते ही हैं और वह इन्हें गुरु के माध्यम से, श्री सद्गुरु के माध्यम से इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, संपर्क रहता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है, उनकी क्रिया को अपने उतारता है। यह एक आध्यात्मिक चिंतन है, क्योंकि हम शिष्य बने हैं तो उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए, उस तत्व को, ज्ञान को, बोध की प्राप्ति के लिए कि हमारा सही अर्थों में भौतिक दृष्टि से और एक आध्यात्मिक दृष्टि से निर्माण हो सके, एक शेष जीवन हम गुरु चरणों में बैठकर एक शांति, समर्पण, प्रेम, भाव, उल्लास, प्रसन्न के साथ जीवन व्यतीत कर सके। और यही चिंतन लेकर प्रत्येक दीपावली, होली, शिव लेकर कई सैकड़ों में शिष्य आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जिन्हें प्राय देखता हूं कि वे 200 ऐसे चेहरे हैं जो मुझे प्रत्येक होली और दीपावली शिविर में वो गुरुधाम की स्पर्धा में आते ही अवश्य आते हैं। उनके भाव को देखकर, उनकी प्रसन्नता देखकर, उनके भाव देखकर, उनका समर्पण देखकर मुझे भी अत्यधिक घर महसूस होता है, मुझे भी अत्यधिक एक प्रसन्नता अनुभव होती है कि विभिन्न स्थानों पर भारतवर्ष के विभिन्न कोणों से शिष्य जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, कोई झारखंड से है तो कोई हिमाचल से है, कोई दूर अरुणाचल प्रदेश से है, कोई गुवाहाटी से है, और यह सद्गुरुदेव के अथक प्रयास से, मेहनत से, परिश्रम से इस तरह पर एक आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की क्रिया कारक सद्गुरुदेव की प्रेरणा और ज्ञान और माता के आशीर्वाद से यह सब शिष्यों के अंदर वह संभव हुआ है। और निरंतर वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने बच्चों को, अपने परिवार को वही संस्कार देते हुए, वही ज्ञान देते हुए, वह गुरु के भक्ति में, ज्ञान में जोड़ते हुए, वह गुरु चर्चा में लेकर उनको आगे जोड़ते हुए कार्य कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। आज दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त संसार के जो भी गुरु भाई बहन हैं उनको मैं कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और शिष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा। यह शिष्य है, उसकी जाति, संप्रदाय, वर्ण सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, वह केवल शिष्य रहता है। न कोई उसका रंग होता है, न कोई भेद होता है, न कोई ऐसी, और उससे बढ़कर वे गुरु कार्य करते हैं। और गुरु कार्य का सीधा अर्थ है कि इस पवित्र भूमि पर इसे और अधिक श्रेष्ठ से देखा जाए, इसे अधिक और पवित्र भाव से देखा जाए, इसे और अधिक एक आदरणीय रूप में देखा जाए, और अधिक इस मिट्टी के स्पर्श से और अधिक लोगों का कल्याण हो सके। तो निरंतर सीधा संस्कृत परिवार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वे शिविर का आयोजन करते हैं, ताकि सद्गुरु की वाणी, उनका चित्र, उनका साहित्य, उनके द्वारा बनी साधना की सामग्री, उनके द्वारा वह जो भी क्रिया की गई है इस तरह पर वे अधिक से अधिक उसका लाभार्थी ले सके। और पूर्ण रूप से शिविर लगाकर बड़े निर्णयोग से, भाव से, एक श्रद्धा पूर्वक वे कार्य करते हैं। बहुत बहुत आनंद आता है कि इस तरह पर इस कलयुग में इतनी कुरीतियाँ, इतनी बुराइयाँ हैं, इतना मनुष्य के कष्टाएं हैं, इतना माया है, आसपास के वातावरण दूषित है, उसके पश्चात भी वे गृहस्थ जीवन में रहकर गुरु कार्य कर रहे हैं। उन सबको कोटि कोटि आशीर्वाद, उनका शुभ मंगल हो।
और यहाँ जम्मू से आए गुरु भाई और बहनों ने कहा है कि जब तक बुद्धास की पवित्र भूमि पर शिविर लगेंगे हम हर बार भोजन की व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ गजों से आई पूरी टीम ने कहा कि प्रत्येक शिष्य को उसकी सेवा में, उसकी शुश्रूषा में, उसकी देखभाल में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उनकी पूरा देखभाल करने की अब ये जिम्मेदारी जो भी गुरु भाई आएंगे बुढ़ापे पे, ये उन्होंने कहा है कि हम सब लेंगे वो जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से मुक्त करना गुरु को, क्योंकि शिविर होता है तो मुझे कि मंजा करना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, कोई अनहोनी हो जाए, किसी को दुर्घटना भी हो जाए, किसी के साथ ऐसा कुछ हो नहीं जाए। लेकिन मैं जब निश्चित हो जाता है कि जब ऐसे अच्छे शिष्य हैं तो हर समय वे एक जागृत है, चैतन्य है और बुद्धा की पूर्ण रूप से उस रक्षा, उसका एक प्रकार से एक क्रिया, उसका और अधिक ज्ञान फैलाने प्रतिबद्ध है। और पूर्ण दीपावली अवसर पर जिन्होंने भी इस संसार में उस गुरु की कार्य के लिए वह चिंतन किया है, कार्य किया है, जिन्होंने भी अपने तन मन धन का एक सदुपयोग किया है, आज दीपावली अवसर पर उनको सबको आशीर्वाद प्रदान करता है। आगे भी आपके माध्यम से निरंतर हम शिव का संचालन करते रहेंगे और अधिक शिविर की पूरे विस्तृत पूरे भूभाग में जो हमारे अंदर एक ज्योति जलक रही है, तदक रही है, वो ज्ञान की उसे अधिक फलने बढ़ते करेंगे। और यही कार्य सदगुरुदेव अवतरण के पश्चात मध्य अवतरण बाद हम शिष्यों का एक कर्तव्य दायित्व है कि जो हमने सीखा है, जो हमने प्राप्त किया है, जो हमें उन्होंने किया दिए, जो हमें व्यवस्था ज्ञान दिया है, उसे हम और अधिक अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में और अधिक जगत में संसार में फैलाएं, ताकि मेरा जो कार्य है एक शिष्य के बनने के माध्यम से वो कार्य मेरा पूर्ण हो सके और मैं स्वयं सब कुछ करने के लिए सक्षम हो सकूं, पूर्ण रूप से आशीर्वाद, कल्याण कल्याण कल्याण। बोलिए गुरु गुरुदेव की।